हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में, यानी इंटीग्रेशन के बारे में। एंटी डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट। मान लेते हैं इफ f इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i एंड f स्मॉल f किसी i इंटरवल पे डिफाइंड है एंड स्मॉल कैपिटल F इज ए फंक्शन सच दैट capital F dash x is equal to f of x for all x belong to I, then capital F is said to be primitive or antiderivative of f. In general, fx is called the integral or primitive of f of x. यानी कि मान d by dx of x square by 2 is equal to x, then x square by 2 is the integral of x. Just opposite process to differentiation, that is called as integration. The formula that gives the antiderivative is called the indefinite integral of the function, and the process of evaluating the integral is called as integration. इसमें भी this symbol like this will represent f of x into dx. The symbol dx indicate that integration is to be performed with respect to x. और जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन निकालना होता है उसे इंटीग्रैंड कहते हैं। अब हमें पता है कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। तो मान लेते हैं कि अगर f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x अगर आ जाए, देन इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस c क्या है यहाँ पे? एक कांस्टेंट, क्योंकि किसी का भी डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का जब हम करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि बिफोर डिफरेंशिएशन कोई कांस्टेंट टर्म रही होगी, अगर वो कांस्टेंट टर्म नहीं थी तो c का मान 0 हो जाएगा। इसी तरह से इंडेफिनिट इंटीग्रल इसे इसीलिए कहते हैं कि किसी का भी जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रेट आ जाएगा, इसी वजह से इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। जब c की एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें पता चल जाएगी तो उसे कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। और अगर ऐसा हो कि f(x) कोई फंक्शन है सच दैट f डैश x इज इक्वल टू 0, देन द फंक्शन इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं। सो इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो वो कांस्टेंट ही आएगा। इसीलिए जब भी हम किसी भी इंटीग्रेशन को निकालेंगे f(x) dx तो उसके साथ हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं c, मान लेते हैं कि वो y के इक्वल। अब कुछ फॉर्मूलेज डिफरेंशिएशन के जस्ट अपोजिट, जैसे कि d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का जब मैं निकालता हूं तो x की पावर n आता है, पावर आगे पावर में से एक कम। सो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन आएगा dx वो आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जस्ट अपोजिट प्रोसेस, प्लस c और n की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1, यानी कि x की पावर जब हमने किया तो पावर में एक जोड़ करके पावर से उसको डिवाइड कर देते हैं। ये फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन का, जस्ट अपोजिट टू द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे कि इधर हम डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं, इधर इंटीग्रेशन को करेंगे या एंटी डेरिवेटिव जिसे हम कहेंगे। हमने d बाई डी ऑफ log dx ऑफ log x पढ़ा था, वो आता था 1 अपॉन x। तो अब 1 अपॉन x dx का जो इंटीग्रेशन आएगा वो log ऑफ x आ जाएगा, प्लस c लगा देंगे। ये c हम कहीं नहीं छोड़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल के केस में। सिमिलरली d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई a इंटू में n प्लस 1। जब इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो पावर आगे और कांस्टेंट का तो इसकी आती है ए एक्स प्लस बी की पावर n। अब इसका इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो ए एक्स प्लस बी की पावर n का इंटू डी एक्स, जब इंटीग्रेशन किया तो वो ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 इंटू ए प्लस सी।
सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ये हमारे पास ई की पावर एक्स होता था, तो अब इसका इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस सी। सेम डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। अब ए की पावर एक्स का इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, ये हमारे पास माइनस साइन एक्स होता था, तो अब जो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स प्लस सी। सिमिलरली कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। हमें tan का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स होता था, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स का जब इंटीग्रेशन किया तो वो tan एक्स प्लस सी आएगा। कोट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता था, तो अब कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो वो माइनस कोट एक्स प्लस सी आया। और सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स tan एक्स होता था, सो सीकेंट एक्स tan एक्स डी एक्स का जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो वो सीकेंट एक्स प्लस सी आया। और सिमिलरली कोसेकेंट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता था वो होता था माइनस कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स, तो कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स का डी एक्स के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन किया तो वो माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये फॉर्मूले बनेंगे इंटीग्रेशन के केस में। साइन का एंगल जो भी हो, जैसे कि अगर कुछ आ जाए मान लीजिए कि साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा इसका जब माइनस वन अपॉन ए इंटू कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी एंगल का डिफरेंशिएशन डिवाइड में आ जाएगा प्लस सी। ऐसे ही ई की पावर ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन किया तो वो ई की पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी। और ए की पावर एम एक्स का जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो वो ए की पावर एम एक्स डिवाइड बाई एम लॉग ए प्लस साइन इनवर्स एक्स का जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तब हमारे पास क्या आता था 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका कन्वर्स दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे कैंसिल करते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स आएगा किसके इक्वल साइन इनवर्स एक्स प्लस सी के बराबर। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो किसके बराबर होगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। और ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि कोस का और साइन में सिर्फ माइनस का फर्क होता था। और इसी तरह से ये माइनस ऑफ कोट इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता था। और 1 अपॉन में एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो वो सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस का कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा। ये फॉर्मूले होंगे। कुछ थ्योरम्स कि अगर इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट c है और फिर एफ एक्स डी एक्स है तो c जो है वो डिफरेंशिएशन से बाहर, इंटीग्रेशन से भी बाहर आ जाता है, डिफरेंशिएशन से भी बाहर आ जाता है लाइक दिस। और अगर सम ऑफ टू फंक्शन और माइनस ऑफ टू, यानी कि f1x प्लस माइनस f2x और फिर लगा हुआ है dx, तो इनके इंडिविजुअल इंटीग्रेशन के सम या माइनस के बराबर होगा, यानी f1x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन f2x dx। इसे n टर्म्स तक भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई कांस्टेंट हो तो उसे लगा करके बाहर भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब बात करेंगे पुट करने की, जैसे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। मान लेते हैं कि इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन
इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज अगेन ए फंक्शन ऑफ टी, मान लेते हैं, से एक्स इज इक्वल टू फाई टी एंड फाई डैश टी एग्जिस्ट करे, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करे, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई टी, फाई ऑफ टी इंटू में फाई डैश टी डी टी। एग्जाम्पल के थ्रू मान लेते हैं इंटीग्रेशन हमें निकालना हो 2x माइनस 1 अपॉन में 2x² माइनस 2x प्लस 1 इंटू में dx। हम क्या करेंगे, 2x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, 1 को एक t पुट कर देंगे, तो 4x माइनस 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो 2 इंटू में 2x माइनस 1 ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 डी टी अपॉन टी 2t, यानी कि 1/2 log ऑफ मोड टी, टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो 2x² प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस c। इस तरीके से हम पुट करके सोल्व कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर n इनटू में एफ डैश एक्स और डी एक्स, ये होता है एफ एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी, और n की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1। और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, ये इज इक्वल टू लॉग ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी के बराबर होता है। ये तो हम प्रूव कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट। अब कुछ और फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन कैसे होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। साइन कोस का तो हम कर चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इसका फॉर्मूला होगा माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ कोस एक्स प्लस सी और लॉग ऑफ मोड ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी। ये दो फॉर्मूले tan के लिए। सेकेंड वन फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स प्लस सी और माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस सी। थर्ड फॉर द सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स डी एक्स का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी लॉग ऑफ मोड ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x प्लस सी, and the second one for log of mode of tangent pi by 4 plus x by 2 plus c, and the fourth one is integration of cosecant x dx is equal to log of mode of cosecant x minus cot x plus c is और दूसरा होगा log of mode of tan x by 2 plus c। ये कुछ फॉर्मूले होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सोल्व करने के लिए। इनकी हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को सोल्व कर सकते हैं। अब एक स्पेशल केस, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n ऑफ x dx या फिर कोस की पावर n इंटू एक्स और dx, जहां n क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब इसके कुछ रूल होंगे, जैसे इफ द इंडेक्स ऑफ साइन एक्स इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर पुट कोस एक्स इज इक्वल टू जेड, एंड इफ द इंडेक्स ऑफ कोस एक्स इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर पुट साइन एक्स इज इक्वल टू जेड। हम इनसे इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी पावर दी ऑड या इवन दे रखा तो हम क्या करेंगे, कोस एक्स को टी पुट कर देंगे एंड देन एक पावर अलग करके और फिर इसे हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जब कॉम्बिनेशन बन जाए इन दोनों का, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर पी एक्स इंटू कोस की पावर क्यू एक्स डी एक्स, इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे साइन
एक्स साइन स्क्वेयर एक्स इंटू में साइन की पावर p माइनस 2 और फिर इसको 1 माइनस को स्क्वेयर एक्स लिख कर भी सोल्व किया जा सकता है। ऐसे में हम क्या करते हैं, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करते हैं। लेकिन इसमें जरूरी है कि p एक ओड इंटीजर का केस बनता है, q एक ओड इंटीजर होना चाहिए। लेकिन जब दोनों ही पॉजिटिव ओड हों या दोनों इवन आ जाएं, अलग अलग केसेस में इनकी अरेंजमेंट्स को अलग अलग यूज किया जाता है टू सोल्व। एंड सेम केस विद द सेकेंड की पावर nx dx एंड कोसेकेंट की पावर nx dx, इन्हें भी हम सोल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले इतने, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वेयर एक्स एंड 1 प्लस में कोट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स। इनकी हेल्प से भी इन्हें एक्सटेंड करके सोल्व किया जा सकता है। इंटीग्रेशन में कुछ स्पेशल इंटीग्रेंट्स भी आएंगे हमारे पास, जैसे फर्स्ट वन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में रू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ऐसी कोई चीज बनेगी तो वो आएगा 1/2a log ऑफ मोड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। द सेकेंड वन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ मोड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। a यहाँ पर एक कांस्टेंट है और x वो वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। एंड थर्ड वन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, दिस विल बी गिवन बाय 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। a की वैल्यू 1 भी हो सकती, सो इन्हें हम सोल्व कर सकते हैं। यानी कि जब भी डिनोमिनेटर में कुछ इस टाइप का गिवन मिलेगा, हमें उसे ए स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर के टर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे और फिर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, दिस विल बी गिवन बाय log ऑफ मोड ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट a square minus x square is given by sin inverse x by a plus c. And sixth one is integration of dx upon root x square plus a square is given by log of mod of x plus root x square minus x square plus a square plus c. And the last one is इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x इंटू रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज गिवन बाय 1/a सेकेंड इनवर्स x बाई a प्लस सी। दीज आर द सम फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ दीज टर्म्स। कुछ भी गिवन हो सकता है, अंडर रूट में अगर ये आ जाए कि 4 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, उसको 4 को 2 का स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का केस बन जाएगा डिवीजन में। सिमिलरली कभी कभी इंटीग्रेशन में क्वाड्रेटिक भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे आई को आ जाए dx अपॉन में ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर ऐसी टाइप भी बन जाए पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑफ डी एक्स। अब इनका हमें इंटीग्रेशन निकालना है और अगर इनके डिनोमिनेटर के पार्ट्स बन जाते हैं तो सबसे बेटर है। अगर पार्ट्स भी नहीं बनते हैं तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। हमें पता है सबसे पहले इसको a से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे एंड देन वी कैन सोल्व मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 4 इससे जो निकालते हैं, ऐसे केसेस को बना करके हम इन्हें भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जब ये चीजें रूट में आ जाएं, यानी अनरूट में आ जाएं, दोनों की दोनों टाइप। अब अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर न्यूमेरिकली 1, ए से ऊपर नीचे रूट में डिवाइड और फिर रूट से बाहर रूट ए निकाल 1/√a आ जाएगा। रूट ए को वो कांस्टेंट का कांस्टेंट रह जाएगा क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उन्हें हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे कि अगर px प्लस क्यू है तो इसको px प्लस क्यू के किसी मल्टीपल के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे और कॉमन निकाल के कट कर दें और t पुट करके इन्हें हम सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं।
थैंक यू।